गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा आज 11th क्लास वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में आज हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको शुरू कर रहे हैं। अभी ये हम एक कविता को शुरू कर रहे हैं जो कि है लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप। लेबरनम का ऊपरी हिस्सा, लेबरनम एक पेड़ का नाम है। ये बहुत ही डेलिकेट सा हुआ करता है, नाजुक सा पेड़ है ये। इसमें फूल लगा करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। आपके सामने ये ऊपर की तरफ आपको जो जहाँ पे लिखा हुआ है लेबरनम टॉप, उसकी तरफ वो उसकी बेलें सी दिखाई दे रही हैं। वैसे ऊपर की तरफ होता है लेकिन इसकी टहनियाँ नीचे की तरफ चलती हैं, तो उसमें ये फूल भी लगते हैं और इसमें बीज भी लगते हैं। तो एक जहरीला पेड़ हुआ करता है असल में ये लेबरनम। उसके पेड़ के बारे में ये बात हो रही है। ये पेड़ असल में नाजुक हुआ करता है, लेकिन इस कविता के अंदर बताया हुआ है कि ये बहुत ही शांत पेड़ है वैसे। लेकिन यहाँ पे एक पक्षी आता है, गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच जो है उसको सौन पक्षी बोलते हैं। सौन पक्षी किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो चोंच होती है वो गोल्डन होती है, सुनहरे कलर की होती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं सौन पक्षी। और वैसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं गोल्ड फिंच। इस कविता को एक बार देख लेते हैं ज़रा। टेड ह्यूज की लिखी हुई कविता है और ये प्रकृति के बारे में है कि प्रकृति में किस तरीके से जो हलचल है वो हुआ करती है अगर हम शांति से सभी लोग रहें तो, और दूसरों को भी रहने देते हो। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टैंजा को एक बार जरा देख लेते हैं। लेबरनम द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम का जो टॉप है, जो ऊपरी हिस्सा है पेड़ का, वो अभी शांत है। क्वाइट स्टिल, और बिल्कुल स्थिर है पूरे तरीके से। क्वाइट मतलब पूरी तरीके से, स्टिल मतलब स्थिर, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है उसमें। In the afternoon yellow September sunlight, सितंबर की जो सनलाइट है, धूप है जो पीली कलर की, दोपहर बाद के समय में, उस टाइम पे ये पेड़ शांत दिखाई देने लग रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इस लेबनन जो पेड़ है जिसकी बात की जा रही है, इसके कुछ पत्ते जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं। पीले कब पड़ते हैं? जब वो पेड़ से वो पत्ते गिरने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे ये पत्ते जो हैं पीले होने लगते हैं गिरने से पहले। तो उसके कुछ पत्ते जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके जितने भी बीज हैं, बीज जो उसमें लगते हैं, वो सारे के सारे अब गिर चुके हैं। ठीक है, सितंबर की बात कर रहा है ये। तो उसमें इस पेड़ का बताया कि वो बहुत ही शांत है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है बेटा। सेकंड वाले पे आते हैं। मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको चेंज करने में परेशानी ना हो, है ना। तो देख ले, दूसरे वाला जो है उसको एक बार ज़रा देख लेते हैं स्टैंजा। और ये दूसरे वाला जो स्टैंजा होगा ये होगा इंजन ऑफ हर फैमिली। देखिए यहाँ तक हर फैमिली, ये यहाँ तक दूसरा स्टैंजा होगा। तो इसको अपना मार्क कर लेना है, ध्यान रखना है। अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। अब वो क्या बोल रहा है कि जो पेड़ है वो शांत है। पेड़ जो है वो शांत है अभी। कब तक शांत रहता है? टिल, तब तक जब तक कि द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच, फिंच जो पक्षी है, सौन पक्षी जो है, वो जब तक कि उस पेड़ के अंदर नहीं आ जाता है तब तक वो शांति रहता है पेड़। विद ए ट्विचिंग चरपअप, वो ट्विचिंग मतलब हल्के से धीरे से की जाने वाली, मतलब ट्विचिंग बोलते हैं वैसे धीरे से, जो किसको सुनाई ना देती हो उस तरीके से, वैसे मूव करने को भी बोलते हैं, हिलाने को। तो विद ए ट्विचिंग चरपअप, जो हल्की सी वो चहचहाती है और पेड़ को हिलाती है। वो चरपअप मतलब, चरप मतलब चहचहाना। तो हल्की सी चहचहाहट के साथ में पेड़ को हिलाते हुए, ए सडननेस, अचानक से, स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट बोलते हैं भौचक्का कर देने वाला, एकदम सन्न कर देने वाले तरीके से, एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच यानी टहनी, टहनी के एक छोर पर पे वो आकर के वहाँ बैठ जाती है, यानी कि वो उसमें पेड़ पे आती है। टहनी के एक छोर पे आकर के अचानक से ही, मतलब किसी को उम्मीद ना हो उस तरीके से, स्टार्टलमेंट की तरीके से, और अचानक सडननेस से वो वहाँ पेड़ को हिलाते हुए और चहचहाते हुए उस पेड़ पे वो आकर के बैठ जाती है। गोल्डफिंच जो पक्षी है, जब ये आती है उससे पहले पेड़ जो है वो बहुत ही शांत दिखाई देता है, लेकिन अब
जब ये आई है तो उसमें हलचल हो गई है। उसके आगे देखो, देन स्लीक एज अ लिजर्ड। स्लीक, स्लीक बोलते हैं एकदम एक्टिव को, जो एक्टिव रहता हो, सचेत रहता हो, मतलब एक्टिव मतलब सक्रिय रहता हो, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार। स्लीक है वो, एक्टिव है। लिजर्ड की तरह, लिजर्ड बोलते हैं छिपकली को, छिपकली की तरह। छिपकली देखिए किसी जो हम देखते हैं कीड़ों को खाती है, तो बल्ब के पास वो चुपचाप एकदम से बैठी रहती है, जैसे ही मौका मिलता है तो कीड़े को एकदम से पकड़ लेती है। वो एक्टिव होती है एकदम। तो ये भी एक्टिव है एकदम, स्लीक है। एंड अलर्ट, और चौकन्ना भी है ये साथ में। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है जो एकदम से कोई हरकत करे, एकदम से हरकत करने वाला। एब्रप्ट अचानक से, एकदम से हरकत करने वाले तरीके से ये लिजर्ड की तरह वहाँ पे आकर के बैठ जाती है। सी एंटर्स द थिकनेस, वो पेड़ की इस गहन, जो पेड़ों की जो गहराई है, मतलब पेड़ों की जो टहनियाँ हैं उनमें जो सघनता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाती है वो थिकनेस के अंदर। एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन जो है शुरू हो जाती है। मशीन मतलब जैसे इंजन होता है ना, एक तरीके का इंजन है, वो शुरू हो जाता है। किस चीज़ का है वो, किससे कंपेयर कर रहा है? ऑफ चर्पिंग्स, सॉरी चिटरिंग्स। चिटरिंग मतलब चहचहाने को ही बोलते हैं, तो चहचहाने की जो चहचहाने की आवाज़ है उसका। एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर बोलते हैं कंपन को, पंख जो हैं वो फड़फड़ाती है, वो जो बच्चे के पास में। क्योंकि किस लिए आई है वो इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर, इस पेड़ के अंदर, लेबनम के अंदर उसके छोटे बच्चे हैं, उनको दाना देने के लिए वो यहाँ पे आई हुई है। तो जब हम किसी भी बड़े पक्षी को देखते हैं अपने बच्चों को दाना खिला रहा होता है, तो वो क्या करता है? पंखों को फड़फड़ाता है वो, हल्का हल्का, उसे ट्रिमर बोलते हैं। तो पंखों की जो कंपनता है वो उसकी, उसका वो इंजन है। एंड थ्रिलिंग्स, और साथ में ही जोश वाला वो जो हरकतें की जा रही हैं, उन सभी चीज़ों का वो इंजन है, वो शुरू हो जाता है। जो इंजन है वो शुरू हो जाता है किसकी चीज़ों का? उसके चहचहाने का, पंखों के फड़फड़ाने का, और उसके जो जोश है, जो उसमें जो एक्टिविटीज़ कर रही हैं वो, उसका जो इंजन है वो एकदम से शुरू हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थिल्स, पूरा का पूरा जो पेड़ है वो ट्रेम्बल्स, कांपने लगता है। एंड थिल्स, और पूरा का पूरा वो जोश में आ जाता है। पेड़ में भी हरकत आ जाती है, और पेड़ में भी एकदम सजीवता, जीवंत हो जाता है पेड़ भी। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो पूरा का पूरा जो ये हरकतें करने लग रही, ये एक तरीके का इंजन है उसके परिवार का। किसके परिवार का? जो गोल्ड फिंच उस पेड़ के अंदर आई है, उसके परिवार का वो इंजन है। ये शुरू हो जाता है, एक बार चलना शुरू हो जाता है, और फिर जो जीवन को जीने की जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी शुरू हो जाती हैं। ये बेटा सेकंड स्टैंजा था। तीसरे वाले जो स्टैंजा है उसको हम एक बार देख लेते हैं, और वो आएगा आपका आइडेंटिटी मार्क्स। यस, ये मार्क से आगे, यस ये थर्ड ही होगा, और ये लास्ट तक आएगा। ये कितनी फोर्थ लाइन है? 5, हाँ ठीक है। और अगले वाला जो है वो फैमिली के बाद में, यानी हर फैमिली पे यहाँ पे ख़त्म हो गया। जो दूसरे वाला है, तीसरे वाले स्टैंजा को देख लो। सी स्टोक्स इट फुल। स्टोक मतलब होता है देखिए इंजन को कोई जो चलाने वाला होता है जिसमें कोयले वगैरह डालते हैं, तो कोयले को क्या कर रहा होता है? वो शॉवल करता है। शॉवल मतलब स्टोक करना, डालना। तो वो इंजन को पूरे तरीके से चलाती है वो, मतलब उसमें ईंधन ईंधन डालती है वो अपने सारे जोश से। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और तब वह फ्लर्ट्स आउट, तो मतलब फ्लाइज अवे, तब वह उड़ करके चली जाती है टहनी के एक छोर पर, एंड छोर, किनारे पे। शोइंग हर बार्ड फेस, अपने बार्ड, बार्ड मतलब पट्टियाँ लगे हुए, यानी कि उस पर पट्टियाँ होती हैं, उसका जो सर जो होता है उस पर पट्टियाँ होती हैं, धारियाँ होती हैं। तो बार्ड जो फेस है, पट्टियाँ पड़ा हुआ जो चेहरा है, उसको दिखाते हुए आइडेंटिटी मास्क, जो कि उसकी पहचान वाला मुखौटा है। यानी कि वो एक तरीके का, जैसे हम मास्क लगा लेते हैं ना अपने चेहरे पे, इस तरीके का ही वो एक मास्क है जो कि उसकी पहचान है उस पक्षी की। उसको दिखाते हुए वो टहनी के एक मतलब छोर पर भी जा कर के वो वहाँ पे उड़ करके बैठ जाती है। यानी अभी तक वो दाना खिला रही थी, फिर दाना खिलाने के बाद में उड़ करके वो टहनी की ऊपर की तरफ जा कर के वो दूसरी टहनी पर भी जा कर के बैठ जाती है।
देन विद एरी डेलिकेट, तब डेलिकेट बोलते हैं मतलब नाजुक को, और एरी बोलते हैं स्ट्रेन सी, मतलब बड़ी अजीब सी एक नाजुक सी विसल, विसल मतलब सीटी, चिरप, चिरप बोलते हैं चहचहाने को, सीटी देती हुई, हल्की सी सीटी देती हुई और चहचहाती हुई, जो कि बहुत ही नाजुक और विचित्र सी है, उसके साथ में विस्परिंग्स, विस्पर बोलते हैं धीरे से बोलना, जो सुनाई ना दे दूसरे किसी को, इस तरीके से धीरे से आवाज़ करते हुए सी लॉन्चेज अवे, वह वहाँ से उड़ चलती है, वह वहाँ से चली जाती है, किस तरफ, टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट बोलते हैं आसमान को, अनंत, यानी जिसके कोई छोर ना हो, तो आसमान ब्रह्मांड इसके कोई अंत नहीं है, इसको इन्फिनिट बोलते हैं, ठीक है। तो आसमान की तरफ वो उड़ करके चली जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबनम जो ट्री जो था, लेबनम का जो पेड़ है, वो दोबारा से कम हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो जोश आ गया था वो जोश में कमी आ जाती है, टू एम्प्टी, और वो खाली हो जाता है। यानी कि जो पेड़ जब पहले, जब ये, अब इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि इसमें सिमिलरिटी क्या है शुरू में और अंत में। तो शुरू में जब पक्षी नहीं आया था तो पेड़ शांत था, और जब पक्षी चला गया है तो पेड़ भी शांत दोबारा से हो गया। ये दो सिमिलरिटीज़ हैं, कॉमन चीज़ें हैं दो, बिगनिंग में और एंडिंग में। ये है दूसरा, इसमें जो बताया हुआ है उसका इंजन है उसकी फैमिली का, जो कि इसमें पूरे जोश भर दिया करता है। तो बेटा ये पोएम है, इसको एक बार रीड करना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, रिवाइज करना है 2-3 बार। इसके मैं कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मैं देने वाला हूँ, वो कॉम्प्रिहेंशन करनी है, और मैं कल इसके क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, वो भी आपको करने हैं। तो ये इसके लिए तैयार रहिए, और इनको फेयर नोटबुक में भी इनको करना है जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ आज। ओके बेटा, हैव वेरी गुड डे, बाय।